हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो ओपन किया है तो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चाहे एग्ज़ाम डेट की हो या सेफ स्कोर की हो या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और इसके पढ़ने की लास्ट टाइम सटीक रणनीति क्या होगी। देखिए, एक बात तो पहले बता दे रहा हूँ, सेफ स्कोर बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चों का ईएलपी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था। तो पिछले साल की तुलना में इस बार सेफ स्कोर बहुत ही कम होने वाला है। तो इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट की। तो देखिए, आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट जो है, आप मान के चलिए कब होगा। देखिए, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसे 15 तारीख से चालू हुआ था, ठीक है, 15 दिसंबर से चालू हो गया था। वैसे आप मान के चलिए आपका जो ग्रुप डी है, ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आपका मई से चालू हो जाएगा। ये मान के चलिए 15 मई के आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अगर 15 मई से एग्ज़ाम डेट बढ़ाते भी हैं तो आपका जून स्टार्ट होते होते चालू कर देंगे। आप मान के चलिए आपके पास 1.5 महीना कुल बचा है। कितना मान के चलिए, आपके पास 1.5 महीना कुल बचा है आपके तैयारी के लिए। तो आपका एग्ज़ाम मई से कन्फर्म है चालू हो जाएगा। और आपका ये जो है 15 मई के आसपास से एकदम कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और 15 तारीख से चालू हो जाएगा। हो सकता है आपका अप्रैल से एग्ज़ाम डेट आ जाए, लेकिन चालू हो जाए 15 मई से या आपका 10 मई से। जैसे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चालू हुआ था 15 दिसंबर से। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बनाइए। और आपका ये मई से कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, और उससे पहले अप्रैल में आ जाती है, लेकिन तब भी मई से चालू हो जाएगा। लेकिन जून से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा। और आपका जो है इसी में चालू हो जाएगा मई से। और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आप लोग बहुत ही डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। देखिए, पिछली बार एलपी में और आपका ग्रुप डी में कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो पिछली बार आप मान के चलिए, जहां पर जिस जोन में आपका मान के चलिए 68 से आपका मान के चलिए 75 तक था सेफ स्कोर, तो वहां पे इस बार आपका मान के चलिए 55 से 60 के बीच में सेफ स्कोर रहने वाला, ठीक है। और जिस जोन में आपका मान के चलिए 75 से या 78 के बीच में था, उस जोन में भी आपका मान के चलिए 55 से 65 के बीच में रहने वाला है। तो आप लोग देखिए, बिल्कुल मत घबराइए। और लेकिन देखिए, कुछ बच्चे वो हैं जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। आप पिछले साल की तुलना में इस साल आपका सेफ स्कोर, आपका मेरिट बहुत कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार आपका जैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। और एलपी का एग्ज़ाम में भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, या और भी एग्ज़ाम में बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इस बार आपका जो आरआरसी ग्रुप डी रहेगा, इसमें बहुत ही कम आपका मेरिट जाएगी, बहुत कम सेफ स्कोर रहेगा। जहाँ पे बहुत ही हाई स्कोर गया था, मान लीजिए कहीं पे 75 से 80 के बीच में चला गया था, वहाँ पर भी मान के चलिए आपका 65 से 70 के बीच में ही रहेगा। ज़्यादा बता दे रहा हूँ, लेकिन तब भी मान के चलिए आपका ये 55 से 70 आपका 65 हो गया या 70 हो गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बस ये मान के चलिए पिछले साल की तुलना में, जैसे आपका ये 2018 था, ठीक है, और आपका 2018 इधर हो गया और 2021, तो आपका इधर मेरिट ज़्यादा थी 2018 में, 2021 में कम रहेगी, ठीक है। आपका 2018 में मेरिट ज़्यादा थी और आपका 2021 में कम रहेगी। तो आप लोग सेफ स्कोर बहुत ही कम जाने वाला है। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। आपके पास 1.5 महीना बचा है। आप जितना से ज़्यादा हो सके उतने से ज़्यादा आप लोग जी जान लगा के मेहनत करिए, और एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई करेंगे। डिमोटिवेट मत हो जाइए। देखिए, बात करते हैं ये आपका जो लॉकडाउन, बहुत सारे बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे, ठीक है, ये लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम डेट नहीं होगी। देखिए, क्या आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था उस समय भी तो कोरोना था, लेकिन एग्ज़ाम डेट आपकी चालू हो गई। पूरा जो था आपका सबके सेफ्टी के साथ कराया गया, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज करना है, सारी चीज़ों का यूज करके लेकिन एग्ज़ाम कराया गया, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ, भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करेगी कोई गवर्नमेंट। तो आप लोग समझिए। देखिए, कुछ लोग डीमोटिवेट होंगे। कौन बच्चे डीमोटिवेट होंगे? जिन बच्चों का पिछली बार जैसे एलपी में हो गया या ग्रुप डी में हो गया, उनका 0.1 से रह गया था या 0.2 से रह गया था, या वो फिजिकल में किसी कारण से वो छट गए थे, ठीक है, फिजिकल नहीं निकाल पाए। तो ये मान के चलिए इस साल वो बच्चे और जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं,
क्योंकि जिन बच्चों का पिछली साल 0.3 से रह गया था वो इस बार इतना मेहनत करेंगे कि 0.3 से नहीं उनका पूरा सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो वही बच्चे थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे कि वो पूरी अपनी तैयारी के साथ बैठे हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कब वो अपनी प्रदर्शन को दिखाएंगे। देखिए, और बात करते हैं दूसरे टाइप के बच्चे जो अभी जस्ट तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला। देखिए, जो अभी नए हैं तैयारी करने के लिए, उनके पास एक ही फ़ायदा है कि वो लोग समझें, एनालिसिस करें, टेस्ट दें कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कम मार्क्स आ रहा है, किस चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस दूँ। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। अगर जो न्यू हैं बच्चे तैयारी करने वाले, जैसे कुछ बच्चे नए हैं अभी तैयारी करने वाले, उनका जस्ट पहला एग्ज़ाम है या दूसरा तीसरा एग्ज़ाम है, उनसे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदा है, वो एनालिसिस कर सकते हैं। ये इस पूरी जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो रही है, जो एग्ज़ाम डेट बढ़ती जा रही, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा मौका शायद उनके लाइफ में कभी भी नहीं आने वाला। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, मौके का फ़ायदा उठाइए। जो नए हैं बच्चे वही डिमोटिवेट हो रहे हैं जिनका पिछली बार 0.3 0.5 से, या वो फिजिकल में आपका जो है नहीं क्वालिफाई हो पाए, फिजिकल में आप वापस आ गए थे, तो वो इस बार तो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मान के चलिए वो इस बार एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करेंगे और पूरा तैयारी के साथ वो बैठ चुके हैं। बस आप लोग नए बच्चे जो हैं उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है इस लॉकडाउन से, या जो डेट बढ़ती जा रही है। लेकिन जो आपके पुराने बच्चे हैं उनको तो डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी जी जान लगा के साथ अपने पिछली गलतियों को सुधार के बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट जो है, लास्ट टाइम इसकी क्या है, आपका जो आपका इस पढ़ने का तरीका क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे। देखिए, सटीक रणनीति पे बात करेंगे हम क्या होती है। तो देखिए, आपका एक ही चीज़ है, जैसे कि मैथ और रीजनिंग। मैथ हो गया, ठीक है, और मैथ हो गया, और आपका एक हो गया रीजनिंग। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आपका जीके का कुछ पता नहीं है, साइंस का कुछ पता नहीं, आप भले 4-5 घंटे उस पर टाइम दें, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे अगर आप टाइम दे देते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे और सिलेक्शन भी लेकर आएंगे, या जिनका पिछली बार से इस टाइप की गलतियों में आपका गलतियाँ किए थे। आप लोग प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़िए। मैथ को तो ऐसे पढ़ डालिए कि वहाँ पर कोई भी प्रश्न दे आप ऑप्शन को उठा के भी आप आंसर दे सकते हैं, ऐसे मैथ को पढ़िए। आप प्रीवियस पेपर को पढ़िए, मैं भी कराता हूँ, या कहीं और से भी पढ़िए, लेकिन प्रीवियस पेपर पे ज़्यादा पढ़िए। आप बहुत सारे टॉपिक पे पढ़ते रहते हैं, बेसिक से पढ़ते रहते हैं। मैथ को क्या करते हैं आप लोग, बहुत सारे बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ जो है आप लोग कब तक बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक आप लोगों का तैयार है, ठीक है, बेसिक आप लोगों को तैयार है, बस आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, आप प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को ध्यान नहीं दे रहे। बस आप लोग प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को ध्यान दीजिए। आप रोज़ एक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा पा रहे, तीसरे दिन लगाइए, चौथे दिन लगाइए, ठीक है। रोज़ नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आप प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को 3 प्रश्न या 4 प्रश्न रोज़ करिए। मैं कराता भी हूँ, आप कहीं और से भी करिए, जिससे आपको समझ में आता उससे करिए। मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दे दीजिए, भले ही आपका जीके जीएस पे कमज़ोर है, आप मैथ रीजनिंग पर ध्यान दे दीजिए। जीके जीएस में आप कवर कर लेंगे उतना, आप 10 दिन में पढ़ के भी आप करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग को आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा करके मैथ को, और प्रीवियस पेपर को करिए। मैं उस चीज़ को करा रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक और जानकारी लाना चाहता हूँ, एक आप लोग और खुशखबरी। देखिए, जिन लोगों की मैथ वीक है, ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों की मैथ वीक है उनके लिए मैंने एक चैनल बनाया, 60 वीडियोज़ पे डालूंगा, 30 सेकेंड की, 40 सेकेंड की। मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग, उस पर मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, मज़ेदार ट्रिक के साथ बताऊंगा जो लोगों को आप 30 सेकंड 40 सेकंड, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं होगा, उसमें एक प्रश्न ऐसा बताऊंगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन उस टाइप के कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आप नीचे उसका लिंक दिया गया, आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब करिएगा। अब जल्द ही उस पर मैं 60 वीडियो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड की वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग कम समय में, जैसे कभी कभी होता है हम 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो रहता है 30 सेकंड 40 सेकंड की वीडियो देख लेते हैं, और उसमें अगर आपका 3 नंबर 4 नंबर पक्का हो जा रहा है तो आपका उसमें कुछ टाइम नहीं जा रहा है। जैसे अभी तक पढ़े हैं वैसे आप उसको भी पढ़िएगा, बस आप लोग उसको सपोर्ट कर लीजिएगा। और नीचे लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। जितने बातें बताया हूँ आप पूरा अगर बातों को फॉलो करते हैं तो इस बार आपका ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में होगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोग ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप लोग एग्ज़ाम एकदम क्वालिफाई करके ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जो भी मित्र हैं, जिन लोगों को लगता है डिमोटिवेट हो गए
हैं, जिन लोगों का पिछली बार आपका फिजिकल में नहीं हुआ था या जो नए हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोगों का भी, आपके दोस्तों का भी, सभी लोगों का इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करें और तैयारी करें, आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारी जानकारी को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।